आदिवासी गोंड गोवारी समाज जो सदियों से इस भूमि पर अपनी मेहनत और संस्कृति के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देता आया है, अब अपने हकों की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुका है। इस आंदोलन की कमान संवैधानिक हक संघर्ष कृति समिति महाराष्ट्र राज्य ने संभाली है। समिति का कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक गोंड गोवारी समाज को उनका वास्तविक अधिकार और न्याय नहीं मिला। चाहे बात आरक्षण की हो, वन अधिकार की हो, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, हर जगह इस समाज की अनदेखी की गई है। समिति के नेताओं ने प्रेस वार्ता में साफ कहा, हम केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और उन्हीं को लागू कराने के लिए हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। गोंड गोवारी समाज के बुजुर्गों और युवाओं ने एकजुट होकर कहा है कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष रुकने वाला नहीं है। समाज के लोगों ने यह भी याद दिलाया कि इतिहास गवाह है, गोंड और गोवारी जमात ने हमेशा इस देश की रक्षा और प्रगति में योगदान दिया है। उनकी परंपराएं, रीति रिवाज और लोक संस्कृति महाराष्ट्र की धरोहर है। बावजूद इसके उन्हें बार बार हाशिए पर धकेला गया। समाज की मुख्य मांगे संवैधानिक मान्यता और सुरक्षित आरक्षण, शिक्षा और नौकरी में उचित अवसर, वन अधिकार कानून के अंतर्गत जमीन और जंगल पर अधिकार, पंचायत, विधानसभा और संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा। हमारे जो आदिवासी गोंड गोवारी जमात का जो आज यह आंदोलन है, एक दिवसीय धरना आंदोलन, उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारा 2023 से हमारा आंदोलन जारी है। दिसंबर 2023 के अंदर हमने शीतकालीन जो अधिवेशन यहाँ पे नागपुर में जो रहता है, तो उसमें हमने एक अधिवेशन पे मोर्चा निकाला था और मोर्चा के संदर्भ में हमने जो डेपुटेशन दिया, उस टाइम भी कैबिनेट की बैठक हुई थी और हमारी जो मांगे है कि 1985 के जीआर में जो गोंड गवारी के संदर्भ में जो संस्कृति लिखी गई है कि जो गोंडो जैसे अन्ना सरनेम है, जिनकी गोंडी संस्कृति है वही गोंड गवारी है, ये संस्कृति का बेस हो नहीं सकता और सरनेम के हिसाब से कोई कास्ट या जमात अटेस्टेड नहीं हो सकती। तो उसके संदर्भ में हमने जो डेपुटेशन दिया राज्य शासन को, वही मीटिंग में उन्होंने मान्य किया और मान्य करने के बाद 15 दिन में हम आपको कुछ न कुछ इसके संदर्भ में पॉजिटिव रिस्पांस देंगे और कुछ न कुछ न्याय देंगे। इसके संदर्भ में फिर हमने आगे चल के 15 दिन के बाद 26 जनवरी को हमने यहाँ पे आमरण अनशन किया। हम तीनों बैठे थे, मैं, सचिन चाचा ने, किशोर भाऊ चौधरी और चंदन जी कोरे, हम 3 जने यही संविधान चौक में 26 जनवरी 2024 में हमने आमरण अनशन किया। उसमें हमारे जो अनशन के दरमियान 10 से 12 दिन तक हमने एक ही राज्य का प्रतिनिधि हमको देखने नहीं आया, ना हमारी जानकारी ली और आरोग्य विभाग वाले भी हमारी जांच करने नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद जो हमने हमारे समाज को आह्वान किया कि यहाँ पे अनशन जारी रहने के बाद 10 दिन होने के बाद भी अगर ये प्रशासन, स्थानिक राज्य शासन हमारी अगर दखल नहीं लेता तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और संघर्ष समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ही इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो ये आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और गोंदिया जैसे जिलों से बड़ी संख्या में लोग इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार गोंड गोवारी समाज की आवाज को सुनकर उनके संवैधानिक हकों की बहाली करेगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा। नागपुर से नरगिस शेख की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।